हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए रेलवे की तरफ से नई भर्ती आ चुकी है। नई सरकारी नौकरी की भर्ती फिर से रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वैकेंसी रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की डिपार्टमेंट राइट्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीड करती है, ये टोटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लीड करती है, इसके अंडर में आता है। और एक बहुत बड़ा प्लांट में आपको रेलवे में जॉब्स लगे या फिर राइट्स में जॉब्स लगे, बात बराबर है, क्योंकि रेलवे का ही एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ये। इनका ज़्यादातर वर्कशॉप्स में रिक्रूटमेंट आती है, जो बड़े बड़े वर्कशॉप्स होते हैं, या फिर रेलवे की जो टनल बनाए जाते हैं, ओवर ब्रिज बनते हैं, या फिर जो कार्गो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, उसके अंडर में रेलवे का प्रोजेक्ट चलता है, तो उसके रूप में आपको काम करने मिलता है। ये राइट्स है। इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आपको फॉरेन सबमी में भी जॉब मिलता है। तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे की। इसी में आप सभी कैंडिडेट के लिए परमानेंट जॉब के लिए भी वैकेंसी है और कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए भी वैकेंसी है। दोनों प्रकार की रिक्रूटमेंट है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, और आप अपना ट्रेड अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। कई इस बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन का आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा बुक्स है। ये 2024 जो न्यू सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न लागू हुआ है, ये टोटली बुक उसी सिलेबस को फॉलो करती है। एंड प्रीवियस एग्जाम्स में जो सवाल आपके आए हैं, रेलवे ने पूछे गए हैं टेक्नीशियन एलपी में, बिल्कुल उसी तरह से सवाल यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं स्टडी गाइड्स में। ये बुक आप इनको परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद मिल जाएगी। एंड रेलवे टेक्नीशियन के अलावा इनके पास और भी रेलवे की बुक्स है, जैसे कि रेलवे की रीजनिंग हो गया, किसी भी रेलवे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काम आएगी। रेलवे की मैथ है, रेलवे समान आज्ञा, यानी कि जो भी आने वाली एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी सब में ये काम आने वाली, तो इन सबको भी आप ले सकते हैं। लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अपने तैयारी मजबूत कर सकते हैं। देखिएगा, इस वजह से तो 2-3 प्रकार की रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है। देख सकते हैं, ये पहली नोटिफ़िकेशन, ये दूसरी नोटिफ़िकेशन और ये तीसरी नोटिफ़िकेशन। सबकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, 7 अप्रैल 2024 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले इस नोटिफ़िकेशन पे हम बात करेंगे जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है। ये सब में कम-कम वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो अप्रॉक्सिमेटली मैं इसी पे ज़्यादा फोकस करूँगा सबसे पहले। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो ये वो रिक्रूटमेंट है, आप देख सकते हैं राइट्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज, गुड़गांव इसका हेडक्वार्टर है। इसमें ऑलमोस्ट जो वैकेंसी है 80% वैकेंसी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। राइट्स में जब भी निकलती है ऑलमोस्ट 10% वैकेंसी ही होती है जो कि परमानेंट वे में निकलती है, नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे ही निकलती है। लेकिन जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करोगे तो इसकी जो पीरियड होता है, इसका टेन्योर है रेलवे का, वो हमेशा बढ़ता ही जाता है। और एक बार आपको हायर कर लिया तो दोबारा आपको कभी नहीं निकालेगी, इतना कन्फर्म है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का पार्ट है यार। हमेशा आपको जब भी जहाँ पर भी प्रोजेक्ट चलता रहे वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। भले एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो दूसरा प्रोजेक्ट में आपको भेजा जा सकता है। ओके, तो ये रिक्रूटमेंट है आपका डायनेमिक हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स अंडर। यहाँ पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट अलाउ हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले पोस्ट डिस्कस करते हैं। सेक्शन इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है, सिविल या फिर परमानेंट। देखिए, ये जो सिविल की रिक्रूटमेंट है ये परमानेंट वे में है, यानी कि ये परमानेंट जॉब्स मिलेगी। इसमें भी कोई भी आपका जो देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये टोटली मेंशन है परमानेंट की वैकेंसीज है। ओके, और यहाँ पर ओबीसी की पोस्ट है। पोस्ट ज़्यादातर देखने को उतना आपको मिलेगी नहीं। नेक्स्ट है ड्राइंग एंड डिज़ाइन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिकल्स में। उसके बाद असिस्टेंट सेफ्टी एंड हेल्थ एक्सपर्ट में। फिर आपका असिस्टेंट इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट। फिर आपका क्यूएस जो बिलिंग इंजीनियर है उसकी वैकेंसीज है। देन आपको असिस्टेंट आरएनआर सोशल एक्सपर्ट। उसके बाद सेक्शन इंजीनियर सिविल या फिर डिजाइन में। एंड सेक्शन इंजीनियर ड्राइंग एंड डिजाइन इलेक्ट्रिकल में रिक्रूटमेंट है। पोस्ट समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, क्वालिफिकेशंस मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की 7 अप्रैल 2024। एज बहुत है, एज की टेंशन ना लें। अप्लाई कौन कर सकता है, सबसे पहले वो देखो। सेक्शन इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने डिप्लोमा कर रखी हो सिविल इंजीनियरिंग में तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड होगी, इतना ध्यान रखना। ओके, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ड्राइंग एंड डिजाइन एक्सपर्ट में। तो इसमें डिप्लोमा कौन अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो भी इंजीनियरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स
या फिर आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एलिजिबल है। यहाँ पर भी मिनिमम कम से कम एटलीस्ट 3 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई है, या फिर कम से कम 2 साल की, 2 साल की भी मिनिमम है, तो अप्लाई कर सकते हैं। इस पे अभी जाना नहीं, यहाँ पर भी मिनिमम रखा गया है। नेक्स्ट है असिस्टेंट सेफ्टी एंड हेल्थ एक्सपर्ट, तो डिप्लोमा कोई भी ब्रांच अप्लाई कर सकता, तो ये अच्छी रिक्रूटमेंट है डिप्लोमा वालों। आपने किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा किए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है रेलवे के किसी भी प्रोजेक्ट्स में। असिस्टेंट इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट की रिक्रूटमेंट है, तो डिप्लोमा इन्वायरमेंट या फिर बी बीटेक इंजीनियरिंग कर रखी हो इन्वायरमेंटल में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस हर जगह पे कम से कम। क्यूएस बिलिंग इंजीनियर, यहाँ पर बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 साल के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर से असिस्टेंट आर सोशल एक्सपर्ट की रिक्रूटमेंट है, तो इसमें देख सकते हैं बैचलर डिग्री ही मांगी गई है सोशल साइंस में, यानी कि नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है। डिप्लोमा सिविल के लिए रिक्रूटमेंट, सॉरी सिविल और डिजाइन के लिए वैकेंसी है, तो फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगी गई है यहाँ पर। इसमें एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर्स की है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है सेक्शन इंजीनियर ड्राइंग एंड डिजाइन इलेक्ट्रिकल में, तो अगर आपने डिग्री कर रखी हो जो बी बीटेक इंजीनियरिंग बोलते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखी हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिग्री कर रखी हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम कम से कम आपका 3 ईयर या फिर 2 ईयर भी एटलीस्ट आपने एक्सपीरियंस रखी है, तो बेशक आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए फिलअप करने के लिए। तो ये जो रिक्रूटमेंट अभी मैंने बात की है, वो डिप्लोमा और डिग्री दोनों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है हर जगह पे, और सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। इसमें सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी आपको। अगर आप सैलरी देखना चाहें, जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करोगे इसकी इंटरव्यू बेस पे ही सिलेक्शन होगा, सारा प्रोसेस इंटरव्यू का ही होगा। ओके, सैलरीज देख लो। ऑलमोस्ट अगर सैलरी में बात करूं, तो डिप्लोमा होल्डर के लिए देख सकते हैं जो सैलरी आपका रहेगी 3,36,000 सीटीसी के करीब, यानी कि 4,38,000 तक सीटीसी आपको मिलेगी। और अप्रॉक्सीमेटली सैलरी 20,000 रहने वाली है, 20,000, 24,000, 23,000, इस तरह करके अलग अलग बेस पे अलग अलग पोस्ट वाइड मिलेगी। और जो डिग्री कैंडिडेट है उनकी लगभग लगभग 7.5 लाख तक सीटीसी पहुंचेगी, तो 35,000 तक सैलरी आप मान के चलो कि पर मंथ आपको मिलने वाली है। कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। कहीं से भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूँ। इंटरव्यू का लोकेशन आपका रहने वाला है गुड़गांव, हरियाणा में। ओके, लास्ट डेट है आपका 7 अप्रैल 2024। इंटरव्यू 8 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चलेगी। इसके लिए आपको ईमेल पे सूचित कर दिया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जाइए जाकर अप्लाई कीजिए। कुछ डाउट है कमेंट करके बताना। वो दोनों फॉर्म में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, तो दोनों डाउनलोड करके, अगर आपने बीटेक कर रखी हो डिग्री, तो दोनों नोटिफिकेशन जो मैंने एक्स्ट्रा बताई थी उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो सारी चीज़ें मिल गई। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इस पे लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा ऑलरेडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।